हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूएफटी सीरीज के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो बेसिक आइडिया लेंगे हम, क्या फॉर्मूलाज वहाँ पर अप्लाई होंगे, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6 molecular weight is given 329 and 100 ग्राम ऑफ वाटर KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इज। तो डेल्टा टी एफ आपको पता है क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूज क्या होगी। K3FeCN6 के लिए कितने आयंस में ब्रेक होगा, 3 K प्लस एंड एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आई की वैल्यू हो गई आपके पास 4, KF की वैल्यू आपको गिवन है 1.86 एंड मोलैलिटी की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे यहाँ से, ये 4 1.86 इंटू मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगी आपके पास 0.1 अपॉन 329,000 इंटू 100। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या निकाल लेंगे, 0 माइनस डेल्टा टी एफ। तो ये आपको प्रोसेस करना है, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, देन आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ एथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फिगर शोज द बिलो रिप्रेजेंटेशन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर versus temperature. Molecular weight of ethanol is 46 ग्राम पर मोल. Among the following the option representing change in freezing point is। देखिए इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे काम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर ट्रिपल पॉइंट वाला ग्राफ अगर आपने ध्यान से देखा होगा वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस डाटा का कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं है जो इतनी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ग्राफ था हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ था। ये हम क्या बोलते थे, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर तीनों ही क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पर एक ऐसा इंस्टेंट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसकी वजह से आपका ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिक्रीमेंट आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आप चेक कर लें तो ये ग्राफ की शेप एंड डिक्रीमेंट कहाँ पर आ रहा है आपके फ्रीजिंग पॉइंट में। टेम्परेचर्स की बात कर लें, ठीक है, टेम्परेचर्स आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, 273 केल्विन। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं जो करेक्ट आंसर फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन डी। ठीक है, आइस वाटर और वाटर एथेनॉल का मिक्सचर होगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपके हो सकते हैं, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा किससे, कि कितना वहाँ पर डिप्रेशन आ रहा है। तो उससे आप डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू एफ, ठीक है, उससे सिर्फ आपको ये आइडिया लगेगा कि कितना डिप्रेशन आया। ठीक है, तो ग्राफ अगर आप आंसर एलिमिनेट करना चाहें तो ये दो तो वैसे ही क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ की शेप क्या है, बिल्कुल सेम है। अब कितना डिक्रीमेंट आया, ठीक है, कितना डिप्रेशन आया, वो आप कहाँ से निकाल लेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, बट एट द इंस्टेंट अगर आप निकालना चाहें दो ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट वहाँ से कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको सिंपल यहाँ पर यूज़ करना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an aqueous solution containing 28%
28% by mass of liquid A. Molecular mass is given 140, has a vapor pressure of 160 mm at 37 degrees centigrade. Find the vapor pressure of pure liquid A. The vapor pressure of water at 37 degrees centigrade is 150 mm. तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए पी टी हमारे पास क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अगर हम मान लें 28% बाय मास, ठीक है, तो x से क्या हो जाएगा, एम ए आपके पास 28, तो एम बी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 28, इट मीन्स कितना आया 72 ग्राम। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, एन ए एंड एन बी आप यहाँ से निकाल लेंगे। मोलिकुलर मासेस आपको गिवन है, ठीक है, वाटर का तो 18 होता है, ठीक है, 28 बाय 140 1 बाय आ जाएगा ये 5, वन बाय 5, तो वाटर का 72 बाई 18 मीन्स कितना आ जाएगा 4, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। फिर टोटल आपको गिवन है इन दिस क्वेश्चन 160, ठीक है। पी ए नोट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से, एक्स ए अब आप निकाल सकते हैं, एक्स ए क्या होगा आपके पास एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एंड एक्स बी क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो वैल्यूज आपको सिर्फ पुट करनी है यहाँ पर, एंड पी बी नोट की वैल्यू भी आपको गिवन है 150, तो यहाँ पर आपको एक्स बी की वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया आपके पास पी ए नोट, तो उसको आपको कैलकुलेट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 0.020 m solution of each of the following compounds is prepared. Which solution would you expect to freeze at minus 0.144 centigrade? Kf of water is given 1.80 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो क्या होगा आपके पास, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला वही यूज करना है, आई के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ आपको कितना हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस, तो 0.144। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, मोलैलिटी की वैल्यू आपको गिवन है, सिर्फ हमें यहाँ क्या निकालना है आई की वैल्यू, क्योंकि उसी की आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कितने आयंस में डिसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये आपके पास 4 निकल कर आ जाए। ठीक है, तो कितने आयंस मिल रहे हैं आपको 4, तो कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओनली डी में आपको 4 आयन देखने को मिलेंगे, इट मीन्स डी आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। (3.24 ग्राम of HgNO3 whole twice, molar mass is given 324, dissolved in 1000 gram of water constitutes a solution having a freezing point of minus 0.0558 degree centigrade, while 21.68 gram of HgCl2 in 2000 gram of water constitutes a solution with a freezing point of minus 0.0744 degree centigrade. The Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. About the state of ionization of these two solids in water it can be unfed that. ठीक है, इट मीन्स आपको बताना है इन दोनों सॉल्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, फिर से वही बात, आपको सिर्फ एक की फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है। अब दोनों ही सॉल्यूशन HgNO3 whole twice एंड HgCl2 दोनों के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, मोलर मास गिवन है, मास गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, दोनों का ही फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, दोनों के लिए आई की वैल्यू निकाल। ठीक है, आई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये कितने आयन से ब्रेक होगा यहाँ पर 3, एंड ये
2 आयंस। अगर यहाँ पर जो वैल्यू आई की निकल कर आएगी वो सेम आ रही है एग्जैक्टली जितने आयंस में ब्रेक होना चाहिए था, तो क्या बोल देंगे हम, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। अगर नहीं आई तो क्या बोलेंगे कि आयोनाइज नहीं हुआ। तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि अभी हम करके आए हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। तो आई की वैल्यू अगर आपकी सेम आती है तो कंप्लीटली आयोनाइज, अदरवाइज आयोनाइज नहीं। टू लिक्विड A and B have vapor pressure in ratio PA0 PB0 1:3 at a certain temperature. If the ratio of mole fractions of A to B in vapor phase is 4:3, then the mole fraction of B in solution at the same temperature will be. तो आपको गिवन है PA0 एंड PB0 की वैल्यू गिवन है 1/3। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होगा, PA0 XA एन YB क्या हो जाएगा आपके पास, PB0 XB। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, YNO एंड YB की वैल्यू आपको गिवन है 4/3, PA0 PB0 रेशो गिवन है एंड XA/XB। तो यहाँ से XA/XB के आगे आपके पास 4 निकल के आया। क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब XA आपको पता है क्या होता है, Na प्लस NB, ठीक है। अब रेशियो निकालेंगे तो मोल्स का रेशियो भी क्या आएगा, सेम आएगा, मीन Na/NB, वो भी आपके पास क्या है 4 और NB/Na, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, XB विच विल बी इक्वल टू NB/Na प्लस NB, तो 1/Na/NB प्लस 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 1/5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजोल्व इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर एज टू गेट ए सोल्यूशन विच हैज द डिफरेंस ऑफ 103.57 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB/m ये आपको पता है, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी आपको पता है क्या है, KF/m। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्लस डेल्टा TB, एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास 0 माइनस डेल्टा TF। अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो TB माइनस TF ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस डेल्टा TB प्लस डेल्टा TF। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है 103.57, 100 डेल्टा TB प्लस TF, इससे क्या लिख देंगे KB प्लस KF इंटू M, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे मोलैलिटी, और मोलैलिटी आ गई तो हमारे पास मोल्स निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मोल्स आपको फाइंड आउट करने, मेन स्टेप इसमें क्या था कि मोलैलिटी फाइंड आउट करना, मोलैलिटी आ जाएगी, देन उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है तो वहाँ से आपके मोल्स निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P1 and P2 are the vapor pressure of solvent and solution at temperature T. The solution is prepared by dissolving non-volatile solute in the same solvent P1, 760 torr, P2 is equal to 784 mm Hg. Mole fraction of the solvent in the solution will be.
तो आपको बताना है कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो। ठीक है, तो आपको पता है P2 क्या होगा आपके पास, XA इंटू P1, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन मान ले। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको क्या निकालना है, XA विच विल बी इक्वल टू P2 बाय, ठीक है, रेशियो निकालना है आपको P2 बाय P1 का, तो वो निकल के आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन सिंपल सी इंफॉर्मेशन यूज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Henry's law constant for 4 gases are given below at 293 Kelvin. Which one is more soluble in water at that temperature when pressure of all gases are equal? हेनरी कांस्टेंट आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि KH क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी। इट मीन्स KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। KH जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो KH की वैल्यू जहाँ पर लोएस्ट है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर हेनरी कांस्टेंट KH। अगेन हेनरी लॉ से क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है कि KH इज कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम। तो KH की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी फॉर ए गिवन गैस सिस्टम। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट इसको बोला जाता है। हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, अभी देखा था। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली रिलेशन होगा किसके साथ में, KH के साथ। KH हैज टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर चेंज होगा तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो KH भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो सारे ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूशन ऑफ, तो आपको ग्राफ गिवन है यहाँ पर। ठीक है, आप ग्राफ देखकर ही आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या है, PS। ठीक है, अब PS से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेपर प्रेशर, मीन्स ये डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। और वेपर प्रेशर ज़्यादा किस कंडीशन में होगा आपका, वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के केस में। ठीक है, एलिवेशन होगा वेपर प्रेशर में, और पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन किस तरीके से करना है, अगर मैक्सिमम आपका आ रहा है, मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है, जो नॉर्मल वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इट मीन्स आपको चेक कर लेना है पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पर प्रेजेंट होगा। Which pair shows a contraction in volume on mixing along with the evolution of heat। तो contraction of volume इट मीन्स क्या देखना है आपको, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो ये सभी क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉल्यूम के अंदर, पॉजिटिव डेविएशन में इंक्रीमेंट होगा। तो सभी इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्व द PT फेज डायग्राम फॉर ए गिवन सब्सटेंस A, then melting point of A, boiling point of A in liquid phase, critical point of A and triple point of A, their respective pressures। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन कौन से टेम्परेचर होंगे। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है, इजी सा ग्राफ है, अगर ग्राफ आपको ध्यान है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर, ट्रिपल पॉइंट सी को बोलते हैं। ठीक है, तो T1 तो आपके पास क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। T1 क्या है आपके पास, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, T1 आपके पास क्या है, ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद की बात करें हम T3, T3 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड है, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट।
T4 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिक्विड, इसमें यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। T3 आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, एंड दिस इज वेपर, तो वेपर के लिए क्या होगा आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट। एंड T2 आपके पास ये, T2 फिर आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो इस तरीके से ग्राफ से आपको पॉइंट्स चेक करने हैं, कौन कौन सा टेम्परेचर किस चीज को शो करेगा। ट्रिपल पॉइंट, तीनों फेज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A sample of air is saturated with benzene. Vapor pressure is 100 mm Hg at 298 Kelvin. 750 mm Hg pressure. If it is isothermally compressed to 1/3 of its initial volume, the final pressure of the system is. ठीक है, तो P सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होगा आपके पास, टोटल प्रेशर P ऑफ एयर एंड P ऑफ बेंजीन, यही होगा। एयर का आपको गिवन है, ठीक है, इट मींस चलिए ठीक है, सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विद बेंजीन, वेपर प्रेशर आपको गिवन है। इसके बाद क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो बात कर लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। एयर के लिए अगर हम अप्लाई करें, क्योंकि बेंजीन का तो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो प्रेशर इनिशियली आपको 750 गिवन है, वॉल्यूम V1, P2 फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3। तो P2 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी 750 इंटू 3, सो P2 निकल के आ गया आपके पास वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 750। चेक कर लेते हैं वैल्यू सारी सही है क्या। ओके, ये हमें कंप्लीट गिवन है ना, तो वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, 1 मिनट। फिर एयर का कितना हो जाएगा फिर हमारे पास इनिशियली, पी एयर 750 और 100 हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का यहाँ से, तो 750 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें 650 इंटू V1, और P2 कितना होगा यहाँ पर, P2 फाइंड आउट करना है, दिस इज V/3, तो P2 यहाँ से निकल के आ गया 1950, ठीक है। अब फाइनल हमें बताना है, ये इनिशियल कंडीशन पर था, ठीक है, तो फाइनल भी क्या होगा आपके पास, तो इनिशियली बेंजीन प्रेजेंट है एंड उसके बाद फाइनल प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें इनिशियल कंडीशन पर गिवन है, ठीक है। बेंजीन तो अभी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उसका वेपर प्रेशर रहेगा, तो फाइनल P2 आपके पास कितना आया, ये। तो अब हमें इस कंडीशन में क्या होगा, फाइनल 1950 प्लस 100, तो 2050 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आपको डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है किसका, बेंजीन का, ठीक है, तो वो आपको हटाना है एयर के इनिशियल प्रेशर के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, एक ग्राफ गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। A represents vapor composition and B liquid composition. A as well as B represent liquid composition. Both A and B represent vapor composition. A represent liquid composition and B vapor composition. तो ग्राफ जो आपने बनाया होगा आपको ध्यान होगा, नीचे वाला जो है आपके पास क्या है, वेपर, एंड B क्या है आपके पास, लिक्विड।
अब क्या होगा, जैसे जैसे हम अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या है P मिनिमम, यहाँ क्या होगा P मैक्स, तो जैसे जैसे P एक्सटर्नल आप बढ़ाएंगे P मिनिमम से, ठीक है, तो किस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, लिक्विड की तरफ। इट मीन्स लिक्विड फेज में वो एग्जिस्ट करेगा। किसी तरीके से P मैक्स से कम करेंगे तो वो किस में आता जाएगा, वेपर फेज में। इस तरीके से हम फेज चेंजेस को चेक करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट वहां पर पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली पूछा गया है कि इस कंडीशन पर क्या होगा, तो बी आपके पास क्या होगा, वेपर में, और ए आपके पास किस में प्रेजेंट है, लिक्विड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, डी होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग फेजेस में यहाँ पर अभी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एंड क्लोरोबेंजीन आर इमिसिबल लिक्विड्स, their mixture boils at 90 degree centigrade under a reduced pressure of 9.58 into 10 to the power 4 Pascal. The vapor pressure of pure water at 90 degree centigrade is 7.03 into 10 to the power 4 Pascal, and molecular weight of chlorobenzene is 112.5. On what percentage basis chlorobenzene in the distillate is equal to? तो परसेंटेज हमें फाइनल सॉल्यूशन में बताना है क्या होगा। सबसे पहले हमें निकालना है प्रेशर, ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा आपके पास, दोनों के इक्वल, वाटर एंड क्लोरोबेंजीन, पी वाटर प्लस पी सी। ठीक है, वैल्यूज आपको क्या क्या गिवन है, तो पूरे मिक्सचर का आपको कितना गिवन है, 9.58। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, तो वाटर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोबेंजीन कितना जाएगा, 9.58 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 7.03 इंटू 10 टू पावर 4। तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2.55 इंटू 10 टू पावर 4 पास्कल। ठीक है, अब लिक्विड्स आपको कैसे बोले गए हैं, इमिसिबल। इट मीन्स जो रेशियो है वेपर प्रेशर का वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन। तो P W अपॉन पी सी किसके इक्वल होगा, NC अपॉन N W अपॉन NC। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आ गए दोनों के वेपर प्रेशर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे अब, रेशियो 7.03 अपॉन 2.55, ये आपके पास आएगा निकल कर 2.76। ठीक है, अब मोल्स निकल कर आ गए, मोल परसेंटेज अब आपको क्या निकालना है यहाँ से। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल टू रेशियो वेपर प्रेशर, मोल्स का रेशियो निकल के आ गया, अब निकालना है मोल परसेंटेज। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन के अंदर 2.76 100%, अगर पूरा सॉल्यूशन माने तो ये कितना हो जाएगा, 3.76 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 73.40%। इसके बाद हमें निकालना था वेट परसेंटेज। ठीक है, तो आपको पता है मोल्स क्या है आपके पास, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से वेट आप क्या निकाल लेंगे, मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। अब दोनों का निकालना है आपको, वाटर क्लोरोबेंजीन के लिए आपको निकालना है तो WC/WW, ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि मोल्स का रेशियो है आपके पास, हो गया, मोल्स का रेशियो आपके पास है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वेट का रेशियो। अब परसेंटेज रेशियो निकालना है तो वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन अपॉन टोटल वेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो स्टेप में ने फर्स्ट आपको प्रेशर निकालना था। ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर आपको गिवन है एंड आपको वाटर का गिवन है, क्लोरोबेंजीन का वहाँ से निकाल लेंगे। आपको पता है कि इमिसिबल लिक्विड्स गिवन है, तो जो उनका वेपर प्रेशर का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके मोल
ठीक है, मोल का आपने रेशियो निकाल लिया। अब मोल का रेशियो निकाल लिया तो आप वेट का रेशियो निकाल सकते हैं, और वेट का रेशियो निकाल लिया तो आप परसेंटेज रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 benzene and C7H8 mixture at 50 degree centigrade is given by P is equal to 180 XB plus 90, where XB is the mole fraction of C6H6. A solution is prepared by mixing 936 gram benzene and 736 gram of toluene. If vapors over the solution are removed and condensed into liquid and again brought to the temperature 50 degree centigrade, what would be the mole fraction of C6H6 in the vapor state? तो फाइनली आपको मोल फ्रैक्शन बताना है वेपर फेज में क्या होंगे बेंजीन के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मोल्स की नीड होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे 936/78, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, एंड मोल्स ऑफ टोलुइन 736, ये आपके पास मोलिकुलर वेट 92, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो 12/12 + 8। टोलुइन के लिए बात करें 8/12 + 8, 8/20। अब आपको क्या इक्वेशन गिवन है यहाँ पर प्रेशर के लिए 180 XB plus 90। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमारे पास क्या इक्वेशन होगी P0XA प्लस PB0XB। ये क्या है आपके पास प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर PA0 एंड PB0। अगर XB आपके पास 0 है तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, XB आपके पास क्या है मोल फ्रैक्शन 0, तो PT विल बी इक्वल टू PA0 एंड XA इज पूरा का पूरा क्या होगा 1, क्योंकि आपको पता है XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1। सिमिलरली अगर XA आपके पास 0 है तो टोटल किसके इक्वल होगा PB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज आपको यहाँ पर रखनी है PT के लिए। ठीक है, PT आप यहाँ से निकाल लेंगे PA0XA PB0XB मोल फ्रैक्शंस आपके पास है, और आपके पास प्योर फॉर्म में भी क्या निकल के आ गया यहाँ से वेपर प्रेशर A एंड B। अब उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है YA क्या होता है आपके पास PA0XA। वेपर फेज में अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं YA PA0XA। ठीक है, अब क्या बोला गया इसको, यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किस में वेपर फेज में। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब क्या बोला गया है वेपर टर्न्स टू द सॉल्यूशन आर रिमूव्ड एंड कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। इट मींस वेपर को वापस कंडेंस करके किस में किया गया लिक्विड में, देन फिर से किस में कन्वर्ट किया गया वेपर में। इट मीन्स आपको अगेन यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो फाइनली वेपर फेज में YA डैश। ठीक है, किस तरीके से आप निकालेंगे, वही आपके पास क्या है ये मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा YA/YA प्लस YB। ठीक है, तो जिसके लिए आपको निकालना है हमें यहाँ पर बोली गई है किसके लिए बेंजीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेंजीन क्या होगा YB प्लस YT। इस तरीके से आपको निकालना है पूरा। ये किसके लिए लिखा है हमने टोलुइन के लिए, ये बेंजीन के लिए। ठीक है, A और B हमारे डिनोट कर देते हैं, चाहे आप लिख लें यहाँ पर, है ना। A से हम लिख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन एंड B यहाँ पर टोलुइन। ठीक है, तो आप इसमें डाल के फॉर्मूला कर दें
तो दिक्कत नहीं आएगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने टी से रिप्रेजेंट यहाँ पर टोटल प्रेशर को भी कर रखा है, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ए एंड बी की फॉर्म में। तो फिर से देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन, उसके बाद आप प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वेपर बन चुकी है तो वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ गए, अब वही एज ए आपका कन्वर्ट होगा, वापस से कंडेंस होगा लिक्विड में, देन फिर लिक्विड किस में वापस कन्वर्ट होगा, वेपर में। इट मीन्स फाइनल जो बनेगा हमारे पास उसमें वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करनी है, किसकी, बेंजीन की। इट मीन्स इनिशियली क्या थी, वाई है, यही किस में कन्वर्ट हो रही है, अगेन लिक्विड देन वेपर, तो फिर क्या बोल देंगे, वाई डैश। यहाँ से अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे वाई बी एंड वाई ए की, ठीक है। वाई बी वाई ए कहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से। तो आई थिंक बात क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज study the following figure and choose the correct options. There will be no movement of any solution across the membrane. फिगर गिवन है, दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया गया है सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा कुछ सेटअप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इधर है BaCl2 0.05 m, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगता है हमारा, जब जो फ्लो होगा सॉल्यूशन का कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इट मीन्स NaCl कहाँ फ्लो करेगा, फिर टुवार्ड्स BaCl2, इस साइड में फ्लो होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। solubility curves for ionic salts XYZW are given below, in which case the delta H of the solution less than 0. तो डेल्टा H लेस देन 0 कब होगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे वैसे डेल्टा H क्या होगा आपका, लेस देन 0। तो टेम्परेचर देखे कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, XYZ के अंदर, तो y x के लिए क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, y z एंड w के कंपेयर में, तो x के लिए होगा डेल्टा H सॉल्यूशन लेस देन 0। Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement is R. तो बेंजीन नेफ्थलीन क्या बनाए आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है क्या होगा, डेल्टा G लेस देन 0। के बाद डेल्टा S की बात करें फॉर द सिस्टम, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा S सराउंडिंग, ये क्या होता है आपके पास 0, क्योंकि हीट क्या होगी 0, तो Q/T वहाँ से क्या आएगा निकल के 0, और डेल्टा H भी आपके पास 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे B, C and D। Mixture showing positive deviation from Raoult's law at 35 डिग्री सेंटीग्रेड is R। पॉजिटिव डेविएशन की बात की गई है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथनॉल, ये आपके पास क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये भी आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। बेंजीन प्लस टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन, तो कोई भी डेविएशन शो नहीं करेंगे। फिनोल प्लस एनिलीन, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव डेविएशन। For a solution formed by mixing liquid L and M, the vapor pressure of L plotted against the mole fraction of M in solution is shown in the following figure. Here XL and XM represent the mole fraction of L and M respectively in the solution. The correct statements applicable to this system is R. 4 statements given है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स की बात की गई है, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन LL pure liquids L and MM pure liquids M are stronger than those LM when mixed। तो क्या होता है हमारे पास, जब भी दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे, अगर आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन वो कर रहा है,
तो प्योर फॉर्म में तो मान लीजिए ए एंड बी को आप मिक्स कर रहे हैं, तो जो ए इंट्रैक्शन होगा एंड बी इंट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किससे, ए बी इंट्रैक्शन से। ठीक है, तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, तो मीन्स ये आपके पास क्या है, करेक्ट है। द जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल इज जेड टेंड्स टू जीरो, तो ये किस इंस्टेंट पर है, एक्सएम इज टेंड्स टू जीरो, तो ये इनकरेक्ट हुआ। द जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड राउल्स लॉ ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू वन, तो एक्सएल क्या है, 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन, द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल 0 एंड एक्सएल 1, तो ये क्या होगा आपके पास, इनकरेक्ट होगा। इस इंस्टेंट पर एक्सएल 1 एंड एक्सएम 0। Next question is the boiling point of water in 0.1 mole silver nitrate solution A is x degree centigrade. The solution A, an equal volume 0.1 molar aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B. The difference in the boiling points of the water in the two solution A and B is y into 10 to the power minus 2. Assume densities of solution A and B are same as that of water and the soluble salts dissociates completely. Molar elevation constant is given 0.5 Kelvin kilogram per mole. Boiling point of pure water is 100 degree centigrade. The value of x, सबसे पहले x की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के लिए बात करें यहाँ पर हम, तो डेल्टा TF अगर हम फाइंड आउट करें I इंटू KF इंटू M, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी AgNO3 के लिए 2, KF की वैल्यू कितने की बने हमें यहाँ पर, फिर डेल्टा TB के फॉर्म में गिवन है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो डेल्टा TB, फॉर्मूले सेम होते हैं, 0.5 एंड मोलरिटी इज गिवन 0.1, तो इसको आप सोल्व करें 0.1 आ जाएगा। अब TB ये आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा TB, इट मीन्स 100.10, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, बॉइलिंग पॉइंट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर BaCl2 दोनों का मिक्सचर बनाया जा रहा है, AgNO3, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा आपके पास, AgCl एंड बेरियम नाइट्रेट। इनिशियली 0.1 मोलर, लिमिटिंग एजेंट क्या होगा AgNO3, रिमेनिंग कितने मोल्स रह, कंसंट्रेशन की बात करें 0.5, इसके तो 0, देन ये भी कितना फॉर्म होगा आपके पास 0.5। फाइनल्स अगर मोल्स की टर्म में बात करेंगे तो कितने आएंगे 0.05। क्योंकि हाफ करेंगे ना यहाँ से लिमिटिंग रिजेंट निकालने के लिए, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा 0.05। ठीक है, तो मोल्स आ गए आपके। जब सॉल्यूशन आपने बना दिया, अब क्या करना है, इस पूरे सॉल्यूशन की मोलिटी, फाइनल मोलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, N1 इंटू M1, इस तरीके से करते हैं, कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो BaCl2 के लिए भी N की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 आयन से ब्रेक होगा, एंड बेरियम नाइट्रेट भी कितने 3, तो फाइनल सॉल्यूशन की जब हम मोलिटी निकालेंगे 3 इंटू 0.05 प्लस 3 इंटू 0.05/2, मिक्सचर की मोलिटी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 0.05
0.15। ठीक है, मोलिटी निकल के आ गई। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इनटू सॉल्यूशन। अब निकालना है हमें इसके अंदर डेल्टा टी बी, क्योंकि डिफरेंस जब भी निकालेंगे जब हमारे पास चेंज निकल के आ जाएगा, मोलिटी इनटू के बी की वैल्यू के बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 0.5 हमें गिवन, इट मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये 0.1, तो 0.75 0.075 निकल के आएगा यहाँ से वैल्यू। अब टी बी इनिशियली हमारे पास कितना निकल के आया था, 100.10। यहाँ से आप निकालेंगे इस केस से टी बी, ये तो 1 था हमारे पास। टी बी 2 की अगर बात करें तो 100 प्लस 0.075, ऐड करेंगे 100.075। अब डिफरेंस अगर हम निकालेंगे डेल्टा टी बी, इस केस में कितना हो जाएगा, 100.075 माइनस 100.10, तो ये वैल्यू ज़्यादा है ना, टी बी 1 माइनस टी बी 2। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो यही था कि आपको यहाँ पर डेल्टा टी बी की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, और फाइनल मिक्सचर की मोलिटी आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्व करने पे आ जाए कितना, 0.025। तो यही आपके पास क्या है, y की वैल्यू, y की वैल्यू किस फॉर्म में आपको गिवन है, y इंटू 10⁻²। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकल कर आ जाएगा। एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड by dissolving 0.4 kilogram of solid AB having rock salt structure and 5 moles liquid A in 20 moles liquid B. The solid is non-volatile and non-electrolyte in the solution. At 25 degree centigrade, the vapor pressure of pure liquids A and B are 100 torr and 200 torr respectively, and the vapor pressure of the solution is 150 torr. The shortest distance between two A plus ions in the solid is 200√2 pm, and is given 6 × 10⁻23। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है हमें, द मोलर मास ऑफ सॉलिड ए बी इज, मोलर मास हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना है सॉलिड ए बी का। तो सबसे पहले मोलर मास अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो मोलर मास के अंदर हमें प्रेशर कुछ गिवन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कुछ बात हो रही होगी, वहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का, और वहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं वहाँ से, मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रेशर की बात करें हम, टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA0 XA प्लस PB0 XB, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मोल्स गिवन है 5 मोल्स एंड 20 मोल्स। तो अगर हम निकालना चाहें यहाँ से मोल फ्रैक्शन 5/25
20/25, ठीक है। तो प्रेशर हमें गिवन है 100 एंड 200, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज रखें 100 इंटू 5/25 कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 200 एंड दिस इज 4/5। तो कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 180। अब बात करें हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट अपॉन एन अपॉन टोटल हमारे पास मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है। पी नोट हमारे पास कितना है यहाँ पर 180 माइनस 150 अपॉन 180 विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स ए एंड बी के हमारे पास कितने गिवन है यहाँ पर 25, 5 एंड 20 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस एन, ये हमारे पास आ जाएगा 30/180 विच विल इक्वल टू एन अपॉन 25 प्लस एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, 6n इज इक्वल टू 25 प्लस एन। तो एन मोल्स हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए 24, तो 4 आएगा 24/6, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास निकालना है तो हमें वेट गिवन है 0.4 किलोग्राम, इट मीन्स W कितना गिवन है 400 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास मोलर मास क्या निकल के आ जाएगा 40/4, ये सॉरी 5 निकल के आएगा हमारे पास वैल्यू 25 यहाँ से कितना आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 एंड 80 विल बी मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड AB विल बी इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, T इज इक्वल टू ZM अपॉन पोलर मास A³ इंटू NA। सारी चीज़ें आपको गिवन है। Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, क्योंकि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। M अभी हमने फाइंड आउट किया था। A आपको क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 200√2, ठीक है। तो A/√2 क्या लिख देंगे आप 200√2, ठीक है। तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, NA आपको गिवन है, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बाकी आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल इज डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent Kf is 14 which leads to the dimerization of phenol and freezing point is lowered by 7 Kelvin. What % of total phenol is present in dimeric form? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन एक तरीके से। देखिए डेल्टा TF आपको पता है क्या होगा यहाँ पर I इंटू KF इंटू M, मोलैलिटी सब चीज़ें यहाँ पर गिवन है हमें, ठीक है। फिनोल के लिए आपका मास कितना हो जाएगा C2C6H5OH 78 + 16 94 के मोलर मास ऑफ फिनोल। अब डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन बीटा हम कैसे निकालते हैं 1 आयोटा -1 ऑन 1/n -1, n क्या है कितने आयंस में वो ब्रेक होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से निकालना है, मेन पर्पस क्या है कि I की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है। TF आपको गिवन है 7, I फाइंड आउट करना है, KF की वैल्यू गिवन है 14 एंड मोलैलिटी निकाल लेंगे 72.5 अपॉन 94 इंटू 1000 अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर गिवन है।
ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी तो आई यहाँ पर पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यही होगा डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू 500 centimeter cube of water 3 into 10 to the power minus cube kilogram of acetic acid added. If 23% of acetic acid is dissociated, what will be the depression in freezing point? Kf and density of the water are 1.86 Kelvin gram per mole and 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डेंसिटी, वॉल्यूम गिवन है आपको, ठीक है, हमें निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई के एफ इंटू एफ, ये हमारे पास होगा। यहाँ पर हमें मोलिलिटी चाहिए, इट मीन्स हमें मास चाहिए, तो मास कहाँ से निकालेंगे, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या होगी, m बाय वी, ठीक है, 500 इंटू 0.997, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा यहाँ से 498.5, ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू। उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आई की वैल्यू, तो आई हमारे पास होता है 1 + n-1 इंटू एल्फ़ा, एल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 23% यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो 2 आयंस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 - 1 0.23। अब आई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, और डेल्टा टी एफ हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ये तो आई निकालना था मेन, बाकी ये फॉर्मूला तो हमने अभी तक कई क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉट गिवन बिलो shows PT curves where P is the pressure and T is the temperature for two solvents X and Y and isomolar solutions of the NaCl in these solvent. Isomolar means molality क्या है, सेम है। NaCl completely dissociates in both the solvents. Curve is given, ठीक है, solvent X 1 का मतलब solution of NaCl in solvent X, solvent Y third and solution of NaCl in solvent Y. On addition of equal number of moles in non-volatile solute S in equal amount, these solvents elevation of boiling point of X is 3 times of Y. It means delta TB of X क्या गिवन है, डेल्टा TB Y का 3 टाइम्स जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, चलिए, solute S is unknown to undergo dimerization in these solvents. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization in solvent X will be. तो solvent X के अंदर हमें डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन हम कैसे निकालते हैं, बीटा, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 2s से अगर ये क्या फॉर्म में चेंज हो रहा है S2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, आयोटा विल बी इक्वल टू 1 - α/2। अब हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, डेल्टा TB KB इंटू M फॉर X एंड Y। ठीक है, आइसोमोलर सॉल्यूशंस गिवन है, and degree of dimerization 0.7 for the Y is given. क्वेश्चन में डाटा गिवन है हमें, सेकंड, ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा TB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा TB कितना आ रहा है आपके पास 2, यहाँ से डेल्टा TB कितना आ रहा है
ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला लगाएं अगर हम, डेल्टा टी बी फॉर एक्स इनिशियल कंडीशन पर 2 विल बी इक्वल टू के बी फॉर एक्स, एक इक्वेशन ये आएगी निकल कर, एंड सेकेंड विल बी इक्वल टू 2 के बी वाई। तो यहाँ से हमारे पास के बी वैल्यू 1 और के बी वाई ये कितना आ गया 1/2। तो के बी एक्स अपॉन के बी वाई ये अगर रेशियो हम निकाले कितना जाएगा हमारे पास 2, 1/1/2 कितना निकल के आया 2। इसको निकालने का पर्पस क्या था, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर के बी एक्स और के बी वाई की वैल्यू की नीड पड़ेगी, क्योंकि अगर आइसोमोलल है मोलरिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे। अब यूज़ करते हैं डेल्टा टी बी एक्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बी वाई, ये रिलेशन हमें गिवन है। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा टी बी डिवाइड कर देते हैं 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी के लिए आई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अगर इसके लिए अल्फ़ा कंसीडर करें तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 क्या होगा के बी एक्स, और y के लिए हमें गिवन है 0.7 तो इसको लिख देंगे 1 माइनस 0.7/2 इंटू के बी वाई। ठीक है, इसको सोल्व करना है, फाइनली हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सो 1 माइनस 0.7/2 विल बी इक्वल टू के बी बाई के एक्स 1 माइनस अल्फ़ा/2 इंटू 2। इस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, वही क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्स के लिए वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 to 640 mmHg, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इन केल्विन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, और वेपर प्रेशर गिवन है, इसके इक्वल होगा एक्स ऑफ सॉल्यूट, कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 650 to 640 अपॉन 650। एक्स सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास 0.5 गिवन है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेंजीन के मोल्स, और फ्रैक्शन ऐसे ही निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ये आएगा आपके पास 1/65 विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम सॉल्यूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 65। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है डेल्टा टी एफ, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5.12, मोलेलिटी निकालनी है 0.5 इंटू 65 इंटू 78 इंटू 1000 करनी है सिर्फ कैलकुलेशन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पर आए हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो मोलेलिटी की जरूरत पड़ती है, मोलेलिटी के लिए क्या चीज़ मिसिंग है, मेन जो चीज़ मिसिंग होगी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी वो है मोलर मास। अब मोलर मास के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करके वहाँ से निकालना पड़ेगा। If the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of cobalt third chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is minus 0.0558 degree centigrade, the number of chloride
इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज के एफ ऑफ वाटर इज गिवन। तो अगेन वही डेल्टा टी एफ की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, के एफ इंटू एम 0.0558 आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बताना है कि कितने क्लोरीन आयन प्रेजेंट होंगे। सो के एफ आपके पास गिवन है 1.86 एंड मोलैलिटी इज गिवन 0.01। यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आई कितना निकल के आएगा 3। अब आई हमारे पास 3 निकल के आ रहा है और आई हमें पता है क्या होगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। 100% आयोनाइजेशन मानेंगे। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से टोटल कितने क्लोराइड निकल के आए 3, बट पूछा क्या गया है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोरीन आयन रहेंगे 1, 2 कहाँ रहेंगे आपके पास बाहर। ठीक है, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है +3। तो 2 कहाँ रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और 1 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ideal binary solution of two volatile components A and B are in equilibrium with atmospheric pressure at T Kelvin. Find PA0 plus PB0 in atmosphere if the mole fraction of more volatile component is in solution is 1/2। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या होगा PA0 XA प्लस PB0 XB। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा टोटल जो प्रेशर होगा हमारा कितना होगा 1, PA0 की वैल्यू प्लस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है कितनी की 1 है 1/2, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की भी कितनी हो जाएगी 1/2। तो PB0 एंड 1/2। तो यहाँ से PA0 प्लस PB0 कितना निकल के आ जाएगा 2। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ लिक्विड इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब बताना है हमें यहाँ पर T की वैल्यू क्या होगी। T की वैल्यू निकालने के लिए जो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। तो इक्वल कर देंगे हम, इक्वल किया 10 - 3000 by T will be equal to 5 - 2000 by T। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके सिर्फ T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इजी सी इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। Okay, now next question is the vapor pressure of fluorobenzene at T degree centigrade is given by the equation. Calculate the boiling point of the liquid in degree centigrade if the external applied pressure is 5.26% more than the required of normal boiling point। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो कितना होगा हमारे पास 760 mm। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं 1 atm प्रेशर।
तो टोटल हमारे पास प्रेशर अब कितना हो जाएगा, log ऑफ 760 प्लस 5.26% मोर, तो 760 इंटू 5.26 अपॉन 100 किसके इक्वल होगा ये, 7 माइनस 1250 p प्लस 220। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा log ऑफ 800 विच विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1250 t प्लस 220। तो अब इसको सोल्व करना है, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.3। Now the next question is 60 gram of a non-volatile solid AB having crystals like NaCl or CaCl is dissolved in 0.50 kilogram water. The normal boiling point of solution is found to be 102.08 degree centigrade. The molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. The density of the solid AB is 6.25 gram per centimeter cube and the age length of the unit cell is 400 picometer. The coordination number of A plus ion in the solid is। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TB 102.08 माइनस 100 2.08। डेल्टा TB का अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्या होगा, I इंटू KB इंटू M। तो ये आपके पास 2.08, I की वैल्यू फॉर NaCl लाइक 2, KB की वैल्यू की 1 है 0.52 एंड मोलैलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 60 अपॉन मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है 0.5 किलोग्राम वाटर गिवन है, तो मास कितना हो गया 0.5 ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हमें M की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और M की वैल्यू यहाँ पर आपके पास निकल के आएगी 60। ठीक है, अब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है आपको, एज लेंथ गिवन है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये होगा हमारे पास Zm इंटू ए क्यूब इंटू Na। ठीक है, अब डेंसिटी हमारे पास मास है A है एंड Na है, यहाँ से हमें निकालना है Z। ठीक है, Z निकल के आ जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता देंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का ना होके किसका हो गया, सॉलिड स्टेट का। अगर डायरेक्टली हमें पता है NaCl और CaCl लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, बट दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको Z की वैल्यू निकालनी है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर उसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी द फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे, इट मीन्स ना ही पॉजिटिव डेविएशन ना ही नेगेटिव डेविएशन वो शो करेंगे, इट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो फर्स्ट आपके पास बेंजीन एंड टोलुइन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ NHN हेप्टेन ये भी आपके पास। देन अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म मेथनॉल ये भी होगा, सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल एंड एसीटोन ये आपके पास क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये नेगेटिव। HNO3 एंड वाटर ये भी आपके पास नेगेटिव। एनिलीन एंड फिनोल ये नेगेटिव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, थिंक इसमें एक solution of 2 volatile liquids which can give maximum boiling azeotrope। ठीक है, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा,
वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। मीन्स आपके पास 1 2 3, आई थिंक एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास इसमें, 10 नंबर भी इसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि स्लाइड में वो ऐड नहीं हुआ है। ये है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquids which on mixing do not show contraction या फिर एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर मिक्स करने पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या फिर वहाँ पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो टोटल 10 ऑप्शन हैं ना, एक आई थिंक यहाँ पर नहीं आया है स्लाइड के अंदर, बट जो क्वेश्चन आपको है ओरिजिनल उसमें मिलेगा। तो ये भी आपके पास क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग लिस्ट, वही हमें चेक करना है नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन या फिर आइडियल वो शो करेगा। तो एसीटोन प्लस CHCl3, ठीक है, ये आपके पास कैसा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। एथेनॉल प्लस वाटर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन, ये आपके पास आइडियल सोल्यूशन। एंड अगेन एसीटोन प्लस बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन। अब मैच करना है आपको इन प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है नेगेटिव डेविएशन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉजिटिव में क्या है, आइडियल के अंदर क्या है, कि वॉल्यूम की मिक्सिंग होगी, कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा मिक्स करने पर, कहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, आइडियल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम के अंदर। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कॉन्ट्रैक्शन होता है ना ही एक्सपेंशन वहाँ पर होता है। तो अगर डेविएशन का आपने आइडिया लगा लिया तो सिर्फ आपको अब इन बेसिक प्रॉपर्टीज से मैच करना है, जो कि आप अपने नोट्स में इजीली लिख कर रखते हैं सारी चीज़ जब हम नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन आपको आइडिया लगाना था किसका, कि किस टाइप का वहाँ पर डेविएशन शो होगा, बाकी सिर्फ आपको बेसिक प्रॉपर्टी से यहाँ पर सब मैच करना है, जो कि आप इजीली कर लेंगे। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस QFT के अंदर, इनके सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, ठीक है जी, एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, तो अच्छे क्वेश्चन थे। तो चैप्टर आपका, अगर आपने फॉर्मूलेज को रिवाइज किया है, चैप्टर को ध्यान से देखा है, थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट था, ये कैलकुलेशन थी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलेज लिमिटेड हैं जो कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा रहता है कि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी।